नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। यूजीसी मामले को लेकर जो यूजीसी बिल 2026 की बात लगातार हो रही है, इस मामले को लेकर लगातार एक तरफ जहां नेताओं में जो बातें हैं नेताओं की वो वेरिएट कर रही है, वहीं छात्रों में काफ़ी रोष भी है, आक्रोश भी है। कल कई जगहों पर छात्र नेताओं और छात्रों ने प्रदर्शन किया, अपनी अभिव्यक्ति जाहिर की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। लेकिन ये जो वेरिएशंस आ रहे हैं, ये जो जुबानी जंग छिड़े हुए हैं, इसको लेकर अब कई तथ्य जो है अब सामने आने वाले हैं। आज इन्हीं मसलों पर हम बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ पटना उच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता हैं जनाब जुबैर अंसारी साहब। इनसे मुखातिब है और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यूजीसी बिल को लेकर जिस तरह से ये ऊहापोह की स्थिति है, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके आने के बाद क्या कुछ हो सकता है, तो एक वकील के नाते आपके जहन में किस तरह की गुंजाइश जो है वो दिख रही है? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कह दूं मैं। देखिए, यूजीसी कोई नई संस्था है नहीं, और ना ही कोई यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन कोई नहीं है, और शिक्षा इम्पार्ट करना कोई नई बात है। हर कोई शिक्षा लेना चाहता है, लेकिन शिक्षा संस्थानों में जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है और जिस तरह से इसके पूर्व में जो है 2014 से लेकर के 2023-24 या ये कह लीजिए 25 तक आपने एक्सप्रेस न्यूज़पेपर देखा होगा या द वायर डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिस पर कि छन छन के ये रिपोर्टें आई थी कि कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में जो है डिस्क्रिमिनेशन और हेट क्राइम जो है लगातार बढ़ते हुए 123% हो गया है। और ये खबरें जब प्रकाशित हुई, इससे पहले भी डॉक्टर पायल तड़वी या फिर रोहित वेमुला के साथ जो भी घटनाएं घटी, या डॉक्टर चक्रवर्ती है, और आईआईटी और आईआईएम जैसे शिक्षण संस्थानों में भी बहुत सारे मामले ऐसे हुए। कुछ बच्चे तो आत्महत्या तक कर चुके, जो बाद में रिपोर्टिंग भी हुई थी। इन बातों को लेकर के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो यूनिवर्सिटी के हर एक मैटर को लेकर के, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, एफिलिएशन हो, रिकॉग्निशन हो, पढ़ाई कैसे हो रहा है, एक्रेडिशन ऑफ नैक इंस्टीट्यूशन हो, इस तरह की बहुत सारी व्यवस्थाएं जो देता है, तो उसको लगा के नहीं कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जो है, शैक्षणिक संस्थानों में जो है वाकई डिस्क्रिमिनेशन है, तब इसको लेकर के डॉक्टर तड़वी को लेकर के और रोहित वेमुला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस भी हुए थे। उधर से भी यूजीसी को डायरेक्शन हुआ था कि आप जो है कोई ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा रूल बनाइए जिससे ये जो है, ये जो डिफरेंसिया है वो खत्म हो और इक्विटी वहाँ पर लोगों के बीच, और मतलब के पीस हो, और इंस्टीट्यूट में और कैंपस में जो है प्रोस्पेरिटी प्रिवेल करे। अब इसको लेकर के दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में, जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, और आप देखेंगे कि बांसुरी शवराज जो बीजेपी से हैं, या अन्य भी बीजेपी के ही मेंबर ज़्यादा रहेंगे, इसलिए क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में उनकी संख्या ज़्यादा है। आपने ये लेटर भी देखा होगा। तो इन सबों ने उसको एक फ्रेम किया ताकि इस हिसाब से इंस्टीट्यूट में जो है कम से कम डिस्क्रिमिनेशन हो और लोग जो पढ़ने जा रहे हैं अपने मकसद में कामयाब हो। अब इसको लेकर के, इस ड्राफ्ट को लेकर के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिया गया, और इसने अध्ययन करने के पश्चात सही पाया और 13 जनवरी 2026 को लागू कर दिया। जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट हुई, वैसे ही इस पर प्रतिक्रिया जो है उनकी आने लगी, जो कि इससे खफा है। उनको लग रहा है कि इसका मिसयूज होगा। अब वो कोई कह रहा है कि हम पूरे भारत बंद करेंगे। अब जो विश्व गुरु, विश्व सम्राट, मतलब विश्व गुरु बने हुए थे, देवता बने हुए थे, नॉन बायोलॉजिकल बने हुए थे, भगवान को भी रास्ता दिखा देते थे, उंगली पकड़ को राम जी के मंदिर में स्थापित कर देते थे। अब वो विश्व गुरु को अब तेलिया से लोग संबोधित करने लगा है। अब डायरेक्ट तेलिया को जो 240 आया है उसको 40 पे लाना है, इस तरह की बातें होने लगी है। और मैंने मैकेनिज्म का अध्ययन किया तो पूरी तरह से वो भी क्लैरिफाई नहीं है। जिस तरह का मतलब डिस्क्रिमिनेशन को शूट आउट करने के लिए जो जीरो टॉलरेंस वाली बात होनी चाहिए, कि उसमें जो है सिर्फ शिकायत कर देने मात्र से नहीं, बल्कि उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लगा करके और दोबारा ऐसी घटनाएं न बने, इसका एग्जाम्पल सेट करने वाला प्रोविजन
उसमें अभी निहित नहीं है। लेकिन वकील साहब, जो अभ्यर्थी हैं सवर्ण, खास करके जो छात्र अभ्यर्थी हैं, उनका तो स्पष्ट कहना है कि अब तो हथकंडा जो है उनके हाथ में है कि अगर मजाक में भी कल तक जिनके कंधे पे हाथ रख के हम चल रहे थे, वो मेरे कंधे पे हाथ रख के चल रहे थे, अब मजाक में भी कुछ कह दिया और उनको हर्ट कर गया तो वो सीधा हमारे ऊपर एफआईआर कर देंगे। जी, ऐसा भी नहीं होता है कि कोई इंस्टीट्यूट में आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, हर कोई पढ़ा है कि कोई कंधे पर और इस तरह की बातों, हंसी की बातों को गंभीरता में लिया जाए। जो बातें गंभीर होती है, जहां से जीवन अफेक्टेड होता है, कैरियर अफेक्टेड होता है और जो माइंड को हिट करता है, ईगो को हिट करता है, उसी को लेकर के कोई ले आता है। वरना हंसते चलते तो हम लोग मुस्लिम हैं, तो हर जगह नक्सलवादी, आतंकवादी, कारे मियाँ कारे खलीफवा, सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया कि मियाँ टियाँ कहने में कोई बुराई नहीं है। तो हंसती हुई बातों, लेकिन अगर वही बातें अगर मतलब एग्रेसिवनेस में आकर के उसका बॉडी लैंग्वेज और आंखों का एक्सप्रेशन और चेहरे के एक्सप्रेशन और आर्गुमेंट ऑफ द मतलब के स्पीकिंग के समय में अगर एरोगेंसी दिखलाए तो वाकई दिल को हर्ट करता है। तो अब इन चीज़ों को रीड करने वाली कोई मैकेनिज्म दुनिया में नहीं बनी है, लेकिन दिल जो है उसकी गवाही देता है कि ये मेरे प्रति जो है नज़रिया इसका दुर्भावना का है और इस तरह से ये करता है। क्या लगता है वकील साहब, इसमें कुछ बदलाव होने की गुंजाइश है? आपको लगता है, क्योंकि छात्र अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अब कैंपस के अंदर ही हमें बांटने का प्रयास किया जा रहा है और मसला इसलिए इस वक्त उठाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो वोट साधने की जो रणनीति है पार्टियों की, जो कूटनीति है पार्टियों की, वो इस वक्त सर चढ़ के बोल रहा है ताकि ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य जो इससे बाहर हैं इस पूरे बिल से, उन पर जो है हम अपना ये दबदबा बना सकें। जी, अब कोई एक एंगल और तो होता नहीं है, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो हिडन तौर पे होते हैं, वो अलग होते हैं। बहुत आपको लगता है? हाँ, विरोध मान लीजिए करने का जो आप 1 तारीख को लोगों ने कॉल भी किया है, आप देखेंगे कि ओबीसी रिजर्वेशन के लिए मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन का भी विरोध हुआ, 2-4 बच्चे जल भी गए। एससी एसटी एक्ट बना है, मान लीजिए डाउरी को रोकने के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, बिहार में एक्साइज है, क्या रुक जाता है? नहीं रुकता है। बिल्कुल आप जीरो टॉलरेंस तो कर नहीं सकते। रही बात की जोगी की आकांक्षाएं उबाल मार रही है और भारत का इतिहास है कि जो गृह मंत्री रहा वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बना। अब अमित शाह को लग रहा है कि यार तो इस तरह की अगर प्रेसिडेंट है और मैं नहीं बनूंगा तो अब उसके बाद तो ये जोगी बसता है। तो जोगी का जो कोर वोटर है और सवर्णों की संख्या वाकई यूपी में ज्यादा है और दबंगई भी है, और लोग कह रहे हैं कि ये चूंकि वोटरों को, बहुसंख्यकों को दूर करने का एक प्रयास है और एक प्रयास में यहाँ पर मोदी और अमित शाह सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जोगी को दरकिनार करने का एक तरीका भी है। देश में हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद गंगा दंगा का बहुत चर्चा चला और समाज बिल्कुल दूषित भी हो चुका था। तो हम लोग भी वेट एंड वॉच में हैं कि अब नफरत की जो बातें हो रही थी, पुनः एक बार मंडल जो है पुनर्जीवित हो गया इस छोटे से संशोधन से और राजनीति का कुछ आकार दूसरा होगा। रही बात पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल अलग भाषाई मतलब की जगह है जहाँ पे हिंदी मीडिया, जिसे गोबरपट्टी कहते हैं, उसकी पहुंच वहां तक उसके लोकल भाषाओं में नहीं है और उनके ऊपर इसका असर भी नहीं होगा। पर राजनीति को प्रभावित करने के लिए ये लाया जरूर गया है कि, लेकिन ममता को कोई खास नुकसान नहीं होने जा रहा है। नुकसान जानबूझ के मोदी और अमित शाह चाहते हैं। कैंपस के अंदर क्या कम्युनल जो एक्टिविटीज हैं वो भी अब उबाल मारने का संभावना है? जी देखिए, अगर लीजिएगा तो हमें नहीं लगता है कि इतना भी इससे भय खाने की जरूरत है। जब अगर आप ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर मंडल कमीशन आया था तो आपकी भय थी, वो भी शूट आउट हो गई। एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट आया, वो भी शूट आउट हो गई। मंडल कमीशन के बाद जो घटना घटित हुए वो भी आपके जहन में होगा? जी हाँ, तो उस वक्त हम लोग छोटे थे, करीब 8-9 में थे, लेकिन इतिहास पढ़ने पे ही समझ में आता है। तो घटनाएं हुई अलग बात। अब कुछ लोग इसके नाम पे नेतागिरी भी अपना चमकाना चाहते हैं कि मैं फॉरवर्डों का ऑल इंडिया बेसिस पर नेता हो जाऊं, इसको विरोध करूं जम करके, मैं मीडिया का चार्मिंग और ग्लेजिंग बन जाऊं और पूरा इंडिया के लोग मुझे नोटिस करें। तो ये एक कैंपस में इक्विटी मेंशन करने के अलावा किसी के पॉलिटिकल जो है कि
आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति के लिए भी बहुत बड़ा साधन के तौर पर मोदी जी ने या कह लीजिए धर्मेंद्र प्रधान ने थमा दिया है। और कितने लोग नेता उभर आएंगे, जैसे मान लीजिए कि मंडल कमीशन के नाम पे उभरे, या उससे पहले जो इमरजेंसी, तो ये एक साधन है, अवसर है। और ये जो है यूजीसी ने ग्रांट किया है उन छात्रों को जो सवर्ण छात्र हैं, जिनके सीने में आग है, उबाल है, और चाहते हैं कि ऑल इंडिया बेसिस पर मेरी एक पहचान हो, वो अच्छा खासा नेतागिरी करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आखिर आखिर में में शुभकामनाएं भी है कि आप नेतागिरी करो, आगे बढ़ो, मौका सरकार ने दे दिया है तो चूकना नहीं है। मत चूको हाँ, मत चूको। चलिए आखिर में एक सवाल और हम आपसे पूछ ही लेते हैं कि अगर इस मामले को और तुल दिया जा रहा है, जिस तरह से 1 तारीख को लोग आह्वान किए हैं, तो क्या लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो इसमें कुछ संशोधन या परिवर्तन की भी गुंजाइश है? जी, सरकार की स्किन को सेव करना है। जैसे कि अभी वर्तमान में सीजीआई जी ने कहा कि जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिस्ट्रॉयड। और उसके ठीक एक दिन के बाद जस्टिस उज्जवल भुइयां सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉलेजियम कॉलेजियम नोटिफाई द एक वन जज सी धर्म है कि उनको जो है उनका तबादला कर दिया गया। तो देयर इज इंटरफेरेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू अपेक्स जुडिशियरी सिस्टम। दिस इज मतलब के मेजर सेटबैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसको आप बोल सकते हैं, वो चीजें हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार अपनी स्किन सेव करने के लिए और सवर्णों को भी अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ अंडर हिडन डायरेक्शन पर न्यायालय से ही करा ले तो कौन सी बड़ी बात होगी। कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं हो रहा है इस देश में 2014 के बाद। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, लेकिन इस एग्रेसिव मोड में और अनैतिक तरीके से नहीं होता था। कुछ उसको नैतिकता का मुलम्मा चढ़ाकर ही काम कराया जाता था, अभी खुल्लम खुल्ला करा लिया जाता है। बस यही अंतर है। बहुत शुक्रिया। जनाब जुबैर अंसारी साहब बातचीत कर रहे थे, पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं। इन्होंने इस पूरे मसले को अलग ढंग से बयान किया है, अपनी अभिव्यक्ति जो है वो जाहिर की है। निश्चित तौर पर जो अवसरवादिता की ये बात कर रहे हैं, तो इतिहास गवाह है कि ऐसे ऐसे कई फरमान जब जारी हुए हैं तो कई लोग जो हैं इन फरमानों से उभर कर आज सत्ता पर काबिज हैं और उन्होंने अपने राजनीतिक पहचान भी बनाई है। तो चलिए अब इंतजार करते हैं, देखते हैं कि जिस तरह का आह्वान हो रहा है, जिस तरह से लोग इस मसले को आगे बढ़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये अहित होगा उन लोगों के लिए जो कैंपस में अध्ययनरत हैं, उन्हें बांटने की एक कोशिश की जा रही है, उन्हें समाज से दूर करने की एक कोशिश हो रही है। तो इंतजार बस ये करना है कि क्या इसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश है, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ नए फरमान जो हैं वो जारी किए जाएंगे, या सरकार इसके लिए मुकम्मल कोई व्यवस्था करेगी। आप भी इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।